हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर से बिना किसी प्रूफ के, और कुछ प्रॉब्लम जो बेस्ड होगा जितना कुछ भी पिछले 2 लेक्चर से तुम सीखे हो अबाउट बेसिक डिफरेंशिएशन रूल। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये cos x के बराबर होता है, एंड डी डी एक्स ऑफ cos x is equal to माइनस sin x। ये दो हमेशा ध्यान में रखो, sin का डेरिवेटिव cos है और cos का डेरिवेटिव माइनस sin है। अब अगर tan x को डिफरेंशिएट करना है, नेक्स्ट लिखते हैं। इसको बेसिक डिफरेंशिएशन रूल जो कुछ सीखे हो उससे पहले ऐसा करते हैं, tan x को लिख लेते हैं sin x बाय cos x। अब कोशेंट रूल यूज कर सकते हैं। याद करो कोशेंट रूल में क्या बताया था, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो cos x का स्क्वायर, और फिर डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करो। cos x पहला टर्म, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, माइनस sin x इंटू दूसरा जो cos x है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, दो बार माइनस साइन है, प्लस sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। तो ये कितना आ गया, 1 बाय cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो गया, sec स्क्वायर x। सो क्या रिजल्ट आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू हाउ मच, sec स्क्वायर x। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, डायरेक्टली यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट ये चेक करो तो d बाई डी एक्स ऑफ cot x, ये डिफरेंशिएट कर सकते हो। पहले cot x को क्या लिख लें, cos x बाई sin x, और इसके बाद कोसेंट रूल। वीडियो पॉज कर लो और चेक करो, देखो क्या आता है। कोसेंट रूल यूज किए तो पहले क्या लिख लोगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर और उसके बाद डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, जस्ट रिवर्स कर देंगे, ऐसे ही लिखना है ना। डिनोमिनेटर कितना हो गया, साइन स्क्वायर x, और फिर साइन x पहला टर्म, cos का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन, माइनस cos x, और साइन का डेरिवेटिव cos, तो यहाँ माइनस साइन ही रहेगा, दोनों टर्म माइनस, माइनस cos स्क्वायर x बाय साइन स्क्वायर x। कितना हो गया, माइनस साइन कॉमन ले लिए, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। ये ब्रैकेट कितने के बराबर, 1 के, तो क्या एक्सप्रेशन आ गया, माइनस 1, यहाँ लिख लेते हैं, माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर x को क्या लिखोगे, cos x स्क्वायर x
और कोसेक स्क्वायर को या कोसेक को ऐसा भी लिखते हैं सी एस सी, कोसेक की जगह केवल सी एस सी, और यहाँ स्क्वायर इंटू एक्स ऐसा लिख देंगे। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। टैन का डेरिवेटिव क्या हुआ? सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1/cos x। 1/cos x के लिए कोसेंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये टर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस न्यूमरेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, तो ये कितना आ गया? cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स। इसको कैसे लिख सकते हो? cos x इंटू cos x, तो ये हो जाएगा tan, तो इक्वल टू tan x इंटू 1/cos x, इसको क्या लिख लेंगे? sec x, तो ये डेरिवेटिव आ गया sec x का। सिमिलरली d बाई डी एक्स ऑफ cosec x, या इसको d बाई डी एक्स ऑफ सी एस सी एक्स भी लिख सकते हैं। दिस बिकम्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 1/sin x इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1, पहला टर्म तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ये लिखना जरूरी नहीं है इस फॉर्मूला को इस तरह से। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉस एक्स या कॉस एक्स? कॉस एक्स, तो माइनस साइन वैसे ही रहेगा, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स को क्या ये लिखा जा सकता है? माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। कैसे आया? कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू 1/sin x, ये एक्सप्रेशन हो गया। तो अगर कंक्लूड करें तो पहला क्या था? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितने के बराबर? कॉस एक्स। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना है? माइनस साइन एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कितना है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स कितना है? सेक एक्स इंटू tan x, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स कितना है? माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। तो यहाँ एक थंब रूल एक इस तरह से याद रख सकते हो बहुत आसानी से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर लेटर सी से शुरू होता है, देख लो कॉस, कॉट और कोसेक, ये तीनों किस लेटर से शुरू होता है? सी। तीनों के डेरिवेटिव में माइनस साइन है, यानी तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। क्या मतलब हुआ? अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होता है लेटर सी से तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस। डन। कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू 4 cos x माइनस 2x प्लस 1 डिफ्रेंशिएट करना है।
डी डी एक्स ऑफ एफ। तो पहला टर्म 4 cosx, उसका डेरिवेटिव 4 कांस्टेंट है, आउटसाइड डेरिवेटिव। cos का डेरिवेटिव क्या लिखोगे? माइनस साइन, लेटर सी से स्टार्ट हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर बीच का साइन माइनस एज इट इज, 2 कांस्टेंट है, आउटसाइड डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, और लास्ट टर्म 1, तो कांस्टेंट है वो 0 हो गया। इतनी आसानी से तुम आंसर तक पहुंच सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, एच टी एक फंक्शन है 3 tan t माइनस 4 sec t। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है कि डिफरेंस रूल यूज करेंगे फिर कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज करेंगे। डायरेक्टली 3 कांस्टेंट है, किसको डिफरेंशिएट करना है? tan, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, x नहीं लिखेंगे t लिखेंगे, क्योंकि किसका फंक्शन दिया होगा? t का, माइनस 4 sec t का डेरिवेटिव क्या होगा? sec t इंटू क्या होता है? tan t। नंबर 3, मान लो फंक्शन है s जो x का फंक्शन है, इक्वल टू sin x इंटू cos x, तो ds बाय dx, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, प्लस सेकेंड टर्म सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन साइन है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? cos x, तो क्या आ गया? माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट, नंबर 4, y इज इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस सेक एक्स, तो dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन रूल, सबसे पहले क्या करें? 1 प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर, और फिर 1 प्लस सेक एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, वो तो 1 आएगा, तो इंटू 1, फिर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में पहला टर्म 1 है जो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो गया। नेक्स्ट टर्म सेक एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस सेक एक्स माइनस एक्स इंटू सेक एक्स इंटू tan एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक एक्स होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। नंबर 5, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। कुछ से डिफ्रेंशिएट करो उसको, इक्वल टू डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव देख लो cos x है या नहीं, प्लस या माइनस, माइनस साइन लेते हैं, माइनस साइन के बाद 1 प्लस साइन एक्स न्यूमरेटर इनटू क्या? डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में पहला टर्म 1 है, डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट टर्म माइनस कॉस है, कॉस सी लेटर से शुरू हो रहा है, तो उसका डेरिवेटिव माइनस होगा, तो 2 बार माइनस तो प्लस हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? cos x minus cos square x minus sin x minus
साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कितना 1 - कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो बट वो अभी हम लोगों का कंसर्न नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, fx is equal to cot x divided by 1 plus cosec x। क्या होगा बताओ। पहले ये लिख लेते हैं होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। कॉट का डेरिवेटिव लेटर सी से शुरू हो रहा है, कितना होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस साइन न्यूमरेटर एज इट इज कॉट एक्स। किसको डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को। पहला टर्म 1 है, 0 होगा डेरिवेटिव। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो लेटर सी से स्टार्ट हो रहा है, डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस कितना कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। सो इसको फर्दर तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो बट फिजिक्स में बहुत रेयरली ऐसा टर्म मिलेगा जहां तुमको फर्दर ये सिंप्लीफाई करना हो। केवल जो डिफरेंट रूल है उसको तुम सीख रहे हो। एक और सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट, y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स बाय 1 प्लस कोसेक एक्स। क्या हो जाएगा, पहले डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर देते हैं, कोसेक को सी एस सी लिख सकते हैं, देन 1 प्लस सी एस सी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। तो वो प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा। यहाँ क्या क्या टर्म आएगा, साइन एक्स इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वो फिर cos x होगा। देन बीच में माइनस साइन, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, पहले न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसमें पहला टर्म डिनोमिनेटर में 1 है, उसका डेरिवेटिव क्या हुआ 0। cosec x का डिफरेंशिएट करना है, लेटर c है तो कितना आएगा माइनस cot x इंटू cosec सी एस सी एक्स। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। दिस इज हाउ यू कैन वेरी सिंपली डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन। तो जितना तुम रूल जानते हो वो फिजिक्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। और ग्रेजुअली जब फिजिक्स में इसको यूज करेंगे और कुछ नया रिक्वायर्ड होगा, विल डिस्कस देन एंड देयर।